दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में आपको एक लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का, दो इक्वेशन का हमें डिस्कस करना है। तो हमने मान लिया कि हमारा व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? इक्वेट 0 है, इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? लीनियर मतलब एक घात। अब घात किसकी होती है? बहुपद की अधिकतम घात होती है। बहुपद किसको देखते हैं? जो x y z होता है। इसमें x की घात कितनी है, x y की घात एक एक है और दोनों अलग अलग है। तो क्या ये आपकी बहुपद घात एक है, मतलब ये लीनियर बहुपद इक्वेशन 0 है। तो जो ही बहुपद क्या हो गया, समीकरण हो गया। लीनियर आपका रैखिक समीकरण 1 और रैखिक समीकरण 2। तो पहले रैखिक समीकरण में x का a1, b का b1, c का c जो है अचर पद c1 लेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में x का a2, y का b2 और आपका अचर पद c2। क्लियर? अब यहां से हमारे पास कह रहा है कि यदि हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 जब वैल्यू निकाले, जैसे मान लेते हैं आपका 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, आपका लेते हैं 2, आपका कुछ भी ले लो, 5x माइनस 4y इक्वल टू 6। ठीक है ना? तो एक काम करना, पहले हम c1 c2 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। बराबर 0 करने के बाद ही हम ये आपका कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? देखो यहाँ पे बराबर 0 नहीं है, तो 6 को अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -6। तो c2 का जब भी हम यूज करेंगे तो -6 का यूज करेंगे, मतलब 5x माइनस 4y और -6 बराबर 0। क्लियर हुआ? ओके। हमने क्या कहा, a1 अपान a2। तो a1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2, a2 की 5। फिर किसका निकाल लोगे, b1 b2 का। तो b1 की वैल्यू 3 और b2 की -4। क्या 2/5 3/-4 के बराबर होगा? नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या लिखेंगे कंडीशन, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो पहले समीकरण से पहला रेखा, दूसरे समीकरण से दूसरा रेखा। ठीक है? अब दोनों रेखाओं का, दोनों समीकरणों का हमने एक रिश्ता निकाला। रिश्ता में क्या मिला हमें कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना? क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। एक रेखा इधर से आएगी, एक रेखा इधर से आएगी, किसी एक बिंदु पर कट कर देंगे। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो दोनों रेखाओं क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे और इसके कितने हल आएंगे, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या, कोई एक हल आएगा, एक के अलावा दूसरा हल नहीं होगा। नाम तो लग रहा है कि अद्वितीय मतलब 2 है कि नहीं, अद्वितीय मतलब 2, लेकिन होगा कितना, 1। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैं तो कंफ्यूज था ही। ठीक है ना? जब सर से डिस्कस किया तो सर हमको इधर घुमा दिए, तो घूमते रहे। जब अंत पता चला कि अद्वितीय है, अद्वितीय, दूसरा और कोई नहीं। जैसे हम कह दें कि आंसू क्या है, अद्वितीय है, कोई नहीं है। आंसू जैसा है ऐसा कोई दूसरा नहीं है। क्या सत्य है? और 7 लोग होते हैं। ठीक है ना? और ये याद रखना कि साइंस में पढ़ेंगे आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी सत्य नहीं है, सब गोल है। ठीक है? अभी हम 10th पास कर ले। कह रहा है कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों मान बराबर मान लीजिए, बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, बराबर, मतलब आपका 2/5 और ये भी क्या हो जाता है, 2/5 हो जाता है। आप कहोगे सर माइनस हो गया तो अलग हो गया,
बिल्कुल सेम साइन का भी होना चाहिए। अब कहोगे सर 2/5 और ये आया है -2/5, क्या दोनों बराबर आपस में है? नहीं है, अद्वितीय हल है। हटा दो माइनस को, 2/5 इसका भी आया। सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन होगा आगे चल के मिलेगा, हम बार बार यूज करेंगे, टाइम अधिक लग जाएगा। 2/5 बराबर हो गया? आंसू हो गया बराबर। चलिए अब किसको निकालो तो बराबर हो गया, तो सी पे जाएंगे, तो C1/C2 उसका वैल्यू आ गया 1/2। क्या आ गया? 1/2। सपोज करें कि यहाँ पे C की वैल्यू 1 है और यहाँ C की वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 क्या ये दोनों के बराबर है? नहीं है। तो मतलब A1/A2 बराबर तो हुआ B1/B2 के, लेकिन आगे चलकर 1/2 आ गया, मतलब क्या? नॉट। मतलब क्या? नॉट, बराबर नहीं है। क्रॉस कर देंगे किसके? C1/C2 के। ठीक है, अब रेखाएं क्या करेंगी भाई? यहां तक तो ठीक था, बराबर थी, लेकिन यहां तक बराबर नहीं है, कोई हल नहीं भाई। या तो पूरा बराबर हो गया होता, या तो पहले ही बराबर नहीं होता। लालच दिया हमें, एक स्टेप आगे बढ़ाया, बीच में जा ना आगे रहे ना पीछे का रहे ना, बोलेगा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वही बात यहाँ भी हुई, यहाँ तो बराबर हो गया, लेकिन आगे चलकर बराबर अब वही बीच में अटका रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, अब ज्यादा बहुत कुछ नहीं करेंगे। तो दोनों रेखाएं क्या करेंगे बेटा? समांतर होंगी, कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब कब नहीं होता है? जब रेखाएं समांतर होती। समांतर मतलब क्या? कि जहां भी जाएं समान दूरी बीच में रहे, इनके मिले ना कभी, कभी मुलाकात इनकी ना हो, अनंत तक चलती रहे ऐसे ही। ठीक है ना? अनंत तक कभी दूसरे से मिले ना हो। जैसे आपका शुभम और अमित दोस्ती कभी हो सकती है क्या? कभी संभव ही नहीं है, जो कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? संभव है ना? अमित बोलेगा तब, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? ठीक है, तो मतलब क्या कि कोई हल नहीं होगा। और कोई हल कब नहीं होगा? जब दोनों आपस में समांतर होती हैं तब। जब कोई हल नहीं मतलब क्या? दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर होंगी। इसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना? ये 100% बेटा है, एक नंबर तो आता ही आता है। ठीक है, अभी बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाएगा अभी। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 2/5 A1/A2 का आ गया, 2/5 B1/B2 का आ गया, और C1 का भी क्या आ गया? C1/C2 का, इसका भी 2/5 आ गया। हो सकता है, नहीं हो सकता? कभी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता कि आपका जैसे शुभम आंसू का फ्रेंड है, अमित भी फ्रेंड बन सकता है, नहीं हो सकता है? आगे चल के हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन अभी नहीं है, आगे हो सकता है। तो मतलब क्या? तीनों मान क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। तो मतलब क्या? दोनों एक दूसरे पे, दोनों रेखाएं अब मिल जाएंगे दूसरे को। आगे गए बराबर हुआ, फिर आगे गए बराबर हुआ, फिर आगे गए बराबर हो गया। तो मतलब क्या? अनेक हल है। अनेक हल क्यों? क्योंकि हम एक बार चेक करते हैं, विश्वास एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर बार बार विश्वास करेंगे क्या? 2 बार काफी होता है, 2 बार काफी होता है विश्वास करना और ना करना। तो ऐसे मान लेते हैं कि इसका अनेक हल होगा। कैसा हल होगा जी? अनेक हल होगा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे पे मिल जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। क्या बोलेंगे बेटा उसको? संपाती। संपाती मतलब क्या? ओवरलैपिंग, कोलिजन। ठीक है ना? एक ही पर मिल जाएंगी, एक रेखा दूसरी रेखा। ठीक है, क्या हो जाती है? ये संपाती। अगर ऐसे है तो समांतर, ऐसी होंगी तो इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कब होंगी? जब अद्वितीय हल होगा। समांतर कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा। संपाती कब होगा? जब अनेक हल होगा। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन से घुमा देगा, कह देगा अद्वितीय हल है, तो ये दिया रहेगा उसमें। ठीक है, ये तीनों दिया रहेगा, तो कौन सा सही है अद्वितीय हल में? ये सही है। कभी कभी इसे ऐसे घुमा देता है, A1 ये गुणा कर दो, A1 B2 नॉट इक्वल टू B1 A। ये कौन सा हल है? ऐसा दे देगा A1 B2 नॉट इक्वल टू B। देखो इसी को चेंज कर दो ना, देखो ऐसे कर लो। ठीक है, आपको तो दिमाग का यूज करना है। A1 इधर A2 आ जाएगा, B1 है B2 है तो B1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहेगा कह देगा कौन सा हल है? अद्वितीय हल है। रेखाएं कैसी होंगी इसकी? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी।
पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? ठीक है, इसमें से बेटा आपको कम से कम 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपका 4 नंबर का या 3 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन आता है दो विधि पे, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन कर देते हैं, ट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पकड़ में आ रहा है? यही सीबीएसई बोर्ड वाले क्या पर बोलेंगे इसको? देखो इसी से इंटरसेक्टिंग है ना, सीबीएसई बोर्ड क्या बोलेगा इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये क्या होगी? पैरेलल लाइंस। ये क्या होगी? ओवरलैपिंग। देखो बस अंतर लैंग्वेज का ही है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में अंतर क्या? बस लैंग्वेज का है। पकड़ में आ रहा है? कुछ अंतर नहीं, क्योंकि पूरे भारत में एनसीईआरटी बुक चल रही है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सब जगह एक ही बुक हो गई है। बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना। और फिर से कह रहा हूं बेटा, आप क्या कहूं, जाने दो, बोर्ड एग्जाम पास करो। प्रतिस्थापन विधि हम काम मान लेते हैं, कोई इक्वेशन ले ले 2x + 3y। आप बताओ एक संख्या बोल दो। ठीक है, 4 ले लिया, चलो बोलो कोई। 2x + 6y 10। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? बराबर 0 नहीं कहते हैं, जो बिना x y का है उसको बराबर को उधर भेज देते हैं। ये कब करते हैं? जब आपका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से जब हल करने जाएंगे, x y का मान निकालेंगे, तो बराबर हम क्या कर देंगे? जो बिना x y का है उसको उधर कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इक्वेशन नंबर हमारे पास यही इक्वेशन है, लिख लीजिए इसको। 2x + 3y = 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बेटा? इक्वेशन नंबर तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, ऐसे लिखिएगा आप लोग हमेशा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या आपका? 2x 3y = 4। अब इसमें x y का मान निकालो। किसका मान निकाला जाए? x का निकालोगे, ठीक है। तो x = 4 - 3y। अब x के पास जो भी है ट्रांसफर कर दो उसको। क्या है? 2 है, 2 उधर भेज दो। x = 4 - 3y/2। x अकेला हो गया। अब क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इस x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में। 1 में क्यों नहीं? क्योंकि 1 से मान निकाले हम, 1 से मान निकाले उसके, फिर 1 में नहीं रख सकते। लिखेंगे x का मान, ये फार्मूला दूसरा है, यहां से हमने का x का मान समीकरण 2 में। आप कहोगे सर x y का भी निकाल सकते हो, जिसका निकालना हो निकालो, x y किसी का निकाल सकते हो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 कहां बेटा? आपका 2x + 6y = 10। अब इसमें किसका मान रखेंगे? x का। तो x का मान रखेंगे, कितना होगा यहाँ पे? आपका 2 गुणे ब्रैकेट का यूज कर दो, 4 - 3y। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि होल बटे है। क्या बचा बेटा यहाँ पे? 4 = 10। तो -3y + 6y + 3y। देखो 6 में से हटाओगे ना, 6 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो +3 = 10। 4 तो पक्षांतर करो, 4 हो जाएगा। 3y = 6, तो y = 6/3। कितना आ गया? 2। y का मान 2 आ गया।
अब इस y का मान आपके पास तीन रास्ते हैं, 1 2 3, किसी में रख दो मान आ जाएगा। तो ये देखेंगे किसमें जल्दी आएगा, किसमें आसानी से आ जाएगा, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में y का मान रखोगे x का मान तुरंत आ जाएगा। 1 में रखेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, 2 में रखेंगे तो ही पक्षांतर करना पड़ेगा, 3 में रखेंगे आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर 4 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर आपका 4, 3 गुणे y की वैल्यू आपका 2 होल अपॉन 2। तो x बराबर 4, 3 दूनी 6। अब x बराबर 4 में से 6 जा -2, -2 ना, 6 में से घटा लो, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है। अब बटे क्या हो गया बेटा, 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, -1। तो x का मान कितना, मेथड एलिमिनेशन मेथड। ओके, सेमी क्वेश्चन लगाया जाए, बोलिए। 2x 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x plus 6y प्लस 6y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से बराबर कर दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, ठीक है, ताकि बराबर ना हो। रुक जाओ, अटेंशन दो इधर। किसी या तो x का, देखो कौन सी विधि लगाएंगे हम लोग, विलोपन विधि। विलोपन मतलब उसी में विलोप कर दो, किसी एक के मान को विलुप्त कर दो। किसको मान को विलुप्त करना चाहते हो, x को या y को, x को। तो x का मान बराबर कर दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का बराबर नहीं है। हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा करो 6, इसमें 2 से गुणा करो 6। तो इसमें करने की बात है तो पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 का है तो 3 का गुणा इसमें कर दो, और 2 का गुणा इसमें कर दो। हम बराबर इसको कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि साथ में है ये इसके। तो जो किए वो लिख दो यहाँ पे, क्या किए हो जी, समीकरण 1 में 3 से, और क्या करके घटाने पे जोड़ने पर। विलुप्त कब होता है, जब कटेगा तब होता है। कटता कब है, जब माइनस प्लस हो। जब क्या हो, माइनस प्लस हो। दोनों प्लस प्लस है तो भी माइनस करना पड़ेगा, दोनोदोनों माइनस रहेगा तो भी माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस प्लस रहेगा तो प्लस कर दो, दोनों प्लस में है ना तो माइनस कर दो, माइनस। अब समीकरण 2 में किससे गुणा किए हो, 2 से। ऐसे दिखा दो, हो गया, ठीक है। ज्यादा तामझाम मत करना, इस पूरा लिखिएगा समीकरण। अब 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6x, 3 3 का 9y बराबर 4 तिहाई 12। 3 का गुणा 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6x, 2 का करो 6 दूनी 12y बराबर 2 दाम में 20। घटाने पर ना, यहाँ लिख देना, घटाने पर चिन्ह बदल दो। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि माइनस करोगे तो बाहर माइनस होता है, चिन्ह क्या होता है, चेंजिंग होता है। x का पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 12 में से 3 जा, 12 3 जा -3y, लेकिन 12 में से घटाया, 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है, बराबर कितना बचा। अब 20 में से 12 जा -8, माइनस कैंसिल, y का मान 8/3, कुछ कैंसिल होगा, 2 से 8 होगा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से 3 होगा लेकिन 8 नहीं होगा, दोनों एक संख्या से कटना चाहिए। अब क्या हो गया, ये y का मान निकल गया। अब y का मान कहाँ रखोगे, किसी में रख दो बेटा, आप तो डिपेंड है। 1 में रखो तो भी आएगा, 2 में रखो तो भी आएगा, सेम आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा है, 2x प्लस 3y बराबर 4, आपका 2x प्लस 3y का मान 8/3 बराबर 4 हो जाएगा। 2x प्लस 3 से 3 कैंसिल, बराबर 4 हो जाएगा। 2x बराबर 4 माइनस 8, तो 2x बराबर 8 में 4 जा, 8 में से 4 जा 4 माइनस 4, फिर x बराबर -4/, आपका 2, 2 दूनी 4, x का बराबर -2। ठीक है, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि थी। लगाएंगे क्वेश्चन, दे दें, चलो।
हाँ 3x माइनस वाई बराबर 2, 2x यहाँ पे कर देते हैं 5x माइनस 2y बराबर 1।